नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में शिक्षा विभाग फ्रंट पेज पर बन गया है, फ्रंट खबर बन गई है। काफी उथल पुथल की स्थिति है, जहां विद्यार्थियों के लिए कई निर्देश निकाले जा रहे हैं तो वहीं शिक्षक भी परेशान नजर आ रहे हैं, टेंशन में नजर आ रहे हैं। इन बातों को भी हम बताएंगे, हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 3 कमिटमेंट साफ है: बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया को बिहार से खत्म करना। और वहीं बिहार सरकार का शिक्षा विभाग के युवाओं को सरकारी नौकरी की एक बार फिर से सौगात देने के फिराक में है। बिहार शिक्षा विभाग ने 6000 पदों पर +2 के हेडमास्टर और 40,000 से ज़्यादा पदों के लिए हेड टीचर की बहाली का फैसला लिया है। इसके लिए बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। वहीं 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। इसके लिए विधानसभा की कार्यवाही का कार्यसूची जारी कर दी गई है। तो वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने अमित शाह से की आज मुलाकात, यानी बीते दिन जो है उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की। आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की और बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और राज्य में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर खास चर्चा भी की। इधर आपको लेकर एक बड़ी खबर पूरे देश स्तर पर है, बता दें यह ब्रेकिंग खबर है। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर दी है जानकारी। यानी कि आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन जो एक वैज्ञानिक है को भी भारत रत्न देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। वहीं बता दें कि 2024 में ही कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने की बात हुई, यानी कि भारत रत्न दिया गया। तो अब चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को भी यह सम्मान मिला है। तो यह बड़ी जानकारी है। टीआरई 4 अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एसीएस के पाठक ने कहा है कि टीआरई 4 में प्राइमरी और मिडिल की 50,000 रिक्तियां आएगी, यानी कि प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के लिए 50,000 के करीब रिक्तियां होगी। सभी स्कूलों में शिक्षक भर दिए जाएंगे। के पाठक ने उस समय यह ऐलान किया जब विद्यार्थियों ने उनसे निवेदन किया कि सर हम लोग को क्या होगा, हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, टीआरई 4 में प्राइमरी और मिडिल स्कूल में 50,000 रिक्तियां आएगी, जिस पर जोरदार तालियां भी बजी। तो यह टीआरई 4 के लिए अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो वहीं तो चुनाव लड़ने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कर दिया एक बड़ा खुलासा। मनीष ने बेबाकी से कहा एक चैनल में कि अगर विश्वासघात नहीं हुआ तो जरूर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि एक बार फिर मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने की बात को स्वीकार किया है। तो देखना यह होगा कि मनीष कश्यप कब कहां से चुनाव लड़ते हैं। इधर बिहार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल देश अपनाएगा। गौरव की बात है, बिहार के लिए मोबाइल ऐप बनाने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। इसरो के अध्यक्ष मौसम पूर्वानुमान मॉडल देखने आएंगे। आपको बताते चलें कि विकास मंत्री जो योजना एवं विकास मंत्री है, बिहार के मौसम पूर्वानुमान मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। अब देश इस मॉडल को अपनाने जा रहा है। इसके लिए कई वैज्ञानिक बिहार आ रहे हैं, वे इस मॉडल का अध्ययन करेंगे। यह कहना है विजेंद्र प्रसाद यादव, योजना एवं कल्याण विकास मंत्री का। वहीं बिहार के 5 मॉडल देश अपना चुका है: हर घर बिजली, स्मार्ट मीटर योजना, जीविका दीदी और हर घर नल का जल, किसानों के घर तक बीज पहुंचाना। यह 5 मॉडल बिहार का है
और इसे अपनाया गया है। तो अब मौसम पूर्वानुमान मॉडल भी पूरा देश इसे अपनाने जा रही है। इसको लेकर अब मॉडल को देखने इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ बिहार आएंगे। योजना एवं विकास विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। तो यह बिहार वासियों के लिए, बिहार के लिए एक बड़ी खबर है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर टैक्स में 75% की छूट और क्रय प्रोत्साहन राशि का भी फायदा होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मोटर वाहन कर में 75% तक की छूट का लाभ मिलना शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन के समय ही डीलर पॉइंट पर मोटर वाहन कर में 50 से 75% की छूट दी जाएगी। इसके लिए कर छूट संबंधी सॉफ्टवेयर को NIC के पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन, हल्के भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों की खरीद पर छूट दी जाएगी। तो यह एक बड़ी खरीद की बात है। आप अगर इससे इच्छुक हैं तो जरूर खरीदिए। वहीं विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए। ग्रामीण कार्य मंत्री का यह बड़ा ऐलान है, बड़ी बात है, निर्देश है कि जल्द ही कार्य को पूरा किया जाए। वहीं बिहार में रविवार को बदलेगा हवा का रुख, मौसम का मिजाज फिर एक बार बदलने जा रही है। पूर्वा चलने पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में होगी बढ़ोतरी। प्रदेश के 26 शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आई है। आपको खबर विस्तार से बता दें कि पटना सहित प्रदेश में 11 फरवरी से हवा के रुख में बदलाव के आसार हैं। पूर्वा हवा चलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। इससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। वहीं शुक्रवार को पछुआ की रफ्तार थमेगी, पर अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट जारी रहेगी। इसके कारण सुबह और शाम लोगों को ठंड का एहसास होगा। रविवार से पूर्वा हवा के प्रभाव से तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। तो यह मौसम की मिजाज की जानकारी थी। वहीं बिहार में माफिया राज खत्म होगा, भाजपा का एक बड़ा ऐलान है। सम्राट चौधरी बोले, भाजपा जदयू मिल सभी 40 सीट जीतेंगे। हम लोगों को बिहार का गौरव लौटाना है। विजय सिन्हा ने यानी कि उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने यह बातें कही है और विजय व प्रेम सम्मानित। तो यह खास खबर है कि अब बालू माफिया जो है, माफिया राज यहाँ खत्म होगा, चाहे किसी चीज का माफिया हो। तो वहीं एक बड़ी खबर विद्यार्थियों के लिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आई है। CTET 15 से 17 तक आएगा रिजल्ट आने से लाखों अभ्यर्थियों को मिलेंगे मौके। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए होगी बड़ी प्रतिस्पर्धा। आपको बता दें कि 6 माह में शिक्षकों की 3 लाख रिक्तियां निकाली गई है। एक तरफ से देखा जाए तो पूरे देश में शिक्षक नियुक्ति का रिकॉर्ड बनाने में बिहार सबसे आगे है। देश का यह पहला राज्य है जिसने 6 माह के अंतराल में 3 लाख से अधिक शिक्षकों की रिक्तियां निकाली है। पहले चरण में 1,20,000 रिक्तियों को भरा गया। वहीं दूसरे चरण में 96,000 शिक्षक नियुक्ति किए गए। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के आदेश के बाद BPSC ने तीसरे चरण की वैकेंसी भी निकाल दी है। इसमें भी 87,000 रिक्तियां आने की बातें आई है। तो इस तरह से बिहार एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। अब 15 से 17 फरवरी के बीच CTET का रिजल्ट आने की संभावना है। CTET में पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर देश भर में 31,32,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं बिहार से दोनों पेपर मिलाकर 5,58,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा 21 जनवरी को ली गई थी। तो यह बड़ी खबर आपके लिए है। वहीं अब बिहार के राजमिस्त्रियों के लिए एक बड़ी खबर आई है कि बिहार में राजमिस्त्री बनेंगे कुशल कारीगर। NSDC के साथ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जल्द होगा करार। भूकंप रोधी मकान निर्माण को बढ़ावा, राजमिस्त्रियों को ग्रेडिंग भी मिलेगी। 25,000 राज मिस्त्रियों को दिया जा चुका है प्रशिक्षण। तो एक खास प्रशिक्षण राजमिस्त्रियों को दिया गया है और लोगों को भी दिया जाएगा। वहीं के पाठक का एक बड़ा ऐलान आया है। बिना विद्यार्थी वाले स्कूलों में भी शिक्षक पढ़ाएंगे। यानी कि अभी तक जिस स्कूल में नामांकन नहीं विद्यार्थी को हुए, खासकर 9वीं से 12वीं तक के, तो वहां भी शिक्षकों की पोस्टिंग की जाए। अगर वहां नामांकन फिर नहीं होता है तो वहां से शिक्षकों को हटा दिया जाएगा। यह के पाठक का बड़ा फैसला है। वहीं अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस 3 चरणों में करेगी खास आंदोलन। कांग्रेस 20 मार्च तक चलाएगी जय जवान अभियान। केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस राष्ट्रव्यापी जय जवान अभियान चला रही है। इस अभियान को 31 जनवरी को बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया। यह अभियान 20 मार्च तक 3 चरणों में चलाया जाएगा। तो यह एक कांग्रेस की ओर से जानकारी दी गई।
बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने को लेकर रसोइयों को सभी सरकारी विद्यालय के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के रसोइयों को अब खास प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह बच्चों के लिए एक स्वादिष्ट भोजन बना सकें। वहीं जो 2 बार शामिल हो चुके हैं वह सोच समझकर आवेदन करें, यानी कि TRE-1 और TRE-2 में जो भाग लिए थे और असफल हो गए तो TRE-3 में सोच समझकर भाग ले। अगर तैयारी है तभी आप इसमें फॉर्म भरें, अन्यथा चौथे का इंतजार करें और खास तैयारी करें। वहीं लोन में लगने वाले सभी शुल्क ब्याज दर में शामिल करेंगे अब बैंक। यह नई फैसला है। RBI की मौद्रिक समिति से लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर आई है। RBI गवर्नर शक्तिदास ने कहा है कि अब बैंकों को लोन लेने वाले रिटेल और MSME ग्राहकों को मुख्य तथ्य विवरण देनी होगी। इसमें KFS में बैंकों को लोन से लगने वाले चार्जेज को ब्याज दर में ही शामिल करना है, तो इसमें सुधार किया गया है। और जंगल राज वालों को सत्ता से बाहर करने के लिए दिया नीतीश कुमार को समर्थन। भाजपा के धन्यवाद सम्मान संकल्प समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह बड़ी बात कह दी है। वहीं सहूलियत दी गई है, कल्याण कोष से मदद के लिए नहीं करना होगा अब इंतजार। इस योजना के लिए कलाकार कभी भी कर सकते हैं आवेदन। चिकित्सा या उपचार के लिए सहायता अनुदान भी संस्थानों में नामांकन के लिए भी मिलेगी यहां से खास राशि, तो यह खास सहूलियत दी गई है। वहीं शिक्षकों की शिकायत सुनने वाले अपीलीय प्राधिकार बंद अब हो गए। शिक्षा विभाग की ओर से नए केस लेने पर लगाई जा चुकी है रोक। जून 2024 तक पुराने मामलों का हर हाल में निष्पादन का दिया गया खास निर्देश। प्राधिकारों में 2200 मामले अभी फिलहाल हैं लंबित, तो यह शिक्षकों के लिए यहां भी दरवाजा बंद हो गई है। विपक्ष जदयू विधायकों को प्रलोभन दे रहा है। यह ग्रामीण विकास मंत्री जदयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार का बयान आया है कि विपक्ष जो है जदयू विधायकों को प्रलोभन दे रही है। वही मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। मैट्रिक परीक्षा में जूता मोजा पहनकर जाने पर पाबंदी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ठंड को देखते हुए इंटर परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इस समय मौसम कुछ खास ठीक रहने की संभावना है। इसको लेकर बिहार बोर्ड ने कहा है कि जूता मोजा पहनकर विद्यार्थी केंद्र पर नहीं जा सकते हैं, परीक्षा देने नहीं जा सकते हैं। परीक्षा केंद्र में आधे घंटे पहले करना होगा प्रवेश। 15 से 23 फरवरी तक 2 पालियों में परीक्षा होगी मैट्रिक की। वहीं उत्क्रमित हाई स्कूलों में सभी विषय के शिक्षक तैनात होंगे। सितंबर तक एक भी दाखिला नहीं तो स्कूल बंद करने का विचार करेगी शिक्षा विभाग। वहीं हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर तरह की बातचीत अच्छी रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान है। दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी से भी मिले मुख्यमंत्री, भारत रत्न मिलने पर दी बधाई और जदयू कार्यालय भी गए। सीएम पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी बात की। यह बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री ने बिल को लगातार सबों से मिला और बधाइयां दी और अपने कार्यकर्ताओं से भी मिला। इन दिनों बिहार में राजनीतिक उठापटक जारी है। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि खेला होई, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि कोई खेला होने वाला नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप भी अपने बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।